श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। तो गोदा जी कहती हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहती हैं गोदा जी, हे कृष्ण ये गायें तुम्हारे समान है। क्या मतलब हुआ? ये संत तुम्हारे समान हैं। गाय माने गुरु और बछड़ा माने शिष्य। शब्दों का भेद बदल जाता है। तुमसे प्रार्थना ना करने वाले का ही दोष है। तुम में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। उपाय रूप से तुम्हें स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त है। बस मैंने आपसे बहुत बार निवेदन है, किसी प्रकार भगवान से मन लगा लो, कोई रिश्ता भगवान से बना लो, मगर भगवान से ही बना लो। बहुत से लोग कहते हैं हम परिवार के रिश्तों से अलग नहीं हो सकते, तो उन्हें भगवान मान लो। आप तो शरीर का रिश्तेदार मानते हो ना, शरीर का संबंध मानते हो, उन्हें भगवान मान लो, लाभ वही मिलने वाला है। कल मैंने आपसे चलते समय लास्ट में एक 5 मिनट की चर्चा की थी। क्या था? जब तक चित्त लगता और हटता रहेगा। अभी हमारा यही हाल है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। सत्संग में आके मन लगने लगता है, संसार में जाके मन हटने लगता है। लगना और हटना ये तो व्यापार है। ये तो व्यापार है। कल भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, जब तक चित्त लगता और हटता रहेगा तब तक परमात्मा में लगा ही नहीं है। जब तक ये मालूम हो चित्त लग गया फिर हट गया, तब तक समझो अभी लगा नहीं है। जब चित्त परमात्मा में लगता है तो इसमें लगने और हटने का प्रश्न ही नहीं होता, वरन सदा के लिए हल हो जाता है, सदा के लिए लग जाता है। जैसे गोपियों का मन भगवान में ऐसा लगा कि फिर हटा नहीं। लगने और हटने का प्रश्न ही नहीं रहता, सदा के लिए हल हो गया। जब परमात्मा में चित्त लगा तब नित्य योग बोध प्रेम हो जाता है। लिख लो, लगने का मतलब नित्य योग बोध प्रेम। हर पल आपको बोध होगा, अनुभव होगा। क्या कर रहे हो? भगवान से बातें कर रहा हूं। अरे तू बोल तो रानी है मुंह से। भगवान से बात करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। भगवान से बात करने के लिए आंखें बंद करके डुबकी लगानी होती है। जिस दिन परमात्मा में चित्त के लगने मात्र से, मैंने कहा, योग भी होगा, बोध भी होगा, प्रेम की प्राप्ति भी होगी।
परंतु भाई अनुभव करके देखो कैसे अनुभव होगा। ध्यान दो, परमात्मा में मन कैसे लगेगा, एक एक शब्द ध्यान देना। जब हम ये मान लेंगे परमात्मा अपना है, अपने में है, अभी है, सब कुछ उन्हीं का है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए, क्या पत्नी पति से कहती है कि 1 करोड़ रुपए मेरे नाम कर दो? वो तो कहती जो आपके पास हो मेरा ही तो है। ये पति तो संसारिक नोट, संसारिक ज्वेलरी लेके घूम रहा है। देखिएगा, वो यहाँ की ज्वेलरी, यहाँ का पैसा बाहर विदेशों में नहीं चलता, तो भगवान के यहाँ क्या कमाएगा इसका? ये रकम भगवान के यहाँ नहीं चलेगी, जाएगी नहीं तो चलेगी क्या? ऐसे ही बस भगवान को अपना, अपने में अभी है, उन्हीं का है, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब परमात्मा ही अपना है तो उनकी पूरी मलकियत मेरी है। ये तो मनुष्य का बस नहीं चल रहा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा पे भी लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, बातें करते हैं। अगर किसी का बस चलता तो समुद्र पे भी निशान डाल लेते इंची टेप के समुद्र भी थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, कल पानी नहीं मिला तो हमारे काम आएगा। बस इतनी सी बात नोट कर लीजिएगा, जो संसार के मालिक को पसंद कर लेगा उसकी संपत्ति उसी की कहलाएगी। परमात्मा में चित्त लग जाता है, परमात्मा को अपना मानने से हम मानते नहीं हैं, और सब कुछ प्रभु का है, ये मानने से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब प्रभु का है, ये मानने से परमात्मा में मन लग जाता है। और मैंने कल कहा था, जो शब्द अभी बोला था ना कि मन का दूसरा नाम क्या था, अब उसी पर आ रहा हूं। परमात्मा में मन लग जाता है तो मन अमन हो जाता है। अब कहां लगाना, अब तो लग गया, अब मन है ही नहीं मेरे पास। हमने ना तो गुरु में लगाया ना प्रभु में लगाया, अमन हो गया, अब मन नहीं रहा। अमन यानी, फिर कह रहा हूं लिखो, मन रहित हो जाना। अरे जो था वो दे दिया तेरे को, अब क्या दूं? एक मन था, गोपियों ने यही तो कहा था, हमने नहीं समझ में आया कि उधो मन ना बहे 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। गया, अब कौन हो तुम? अब तो अमन है, मन रहित है, हमारे पास मन है ही नहीं, हमारे पास मन नहीं है बाबा। वो तो कह रहा है मेरी सुनो। बोले कैसे सुने? ध्यान दो। उदो ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। बोले ज्ञान लेने के लिए मन चाहिए ना, मन तो हमारे पास है ही नहीं, मन तो कृष्ण को दे चुकी है हम। और आप हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। करते रहो, ये रगड़ पट्टी ज्यादा दिन काम नहीं आएगी। हम बहुत भटका चुके हैं अपने आप को, बहुत भटका चुके हैं। अब अटको भटको नहीं। अमन का अर्थ मन रहित हो जाना। यहां ये स्थिति, वहां चिर शांति। बस जिस दिन हमारा मन भगवान में लग गया, बस समझ लो, फिर शांति आपके चरणों में लौटा करेगी। कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं संसार में जो आपको दुख दे दे।
वहां इसे कहते हैं आनंद ही आनंद है। इसलिए भाई परमात्मा को अपना मानना। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लो, यही हमारे काम आने वाला है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आने वाला। तो यहां पर गोदा जी ने कहा, हे कृष्ण, ये गाय तुम्हारे समान, यानी संत भी तुम्हारे समान हैं, तुम्हारी गोपियां भी तुम्हारे समान हैं, तुमसे प्रार्थना करने वाले का ही दोष है। क्यों? तुम तो एक बार जो कृपा का पात्र बन जाता है उसका हृदय प्रेम से भर देते हो। आपके पास कोई न्यूनता नहीं है। अब देखिएगा शब्द क्या क्या बोल रहे हैं। गोदा गीतावली में लिखा है कि गायों के थनों में जिस समय खुजली मचती है, गायों के थनों में जिसमें खुजली मचती है, ये खुजली क्या होती है? आप सोचिएगा, संत को बरसने की खुजली मचती है। संत चाहता है कोई मेरे सामने अंतःकरण खाली करके आ जाए और मैं उसे भर दूं। उसके हृदय में खुजली मचती है बांटने की। हम तो संभाल के लॉकर में रखना चाहते हैं और वो बांटना चाहता है। क्यों? मैंने अभी आपको कहा था, उसका हृदय ऊपर से उफन रहा है प्रेम में, वो भरना चाहता है। वो कहता है जैसे प्रभु ने मेरा हृदय, भगवान क्या देते हैं संत को? वो देते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए कहा गया कि गायों के थनों में जिस समय खुजली मचती है, मैंने कहा था गाय कौन? संत महात्मा। उस समय यदि कलश नीचे रख दिए जाएं, हम अपना हृदय शुद्ध कर लें, तो वे चुप नहीं रह सकते, रंभाने लगती हैं। उनकी उदारता, अपने मन में वे कभी ये भाव लाते ही नहीं। वो तो बस ढूंढते हैं किसका हृदय कैसे भरा जाए। तो गोदा जी गोप कन्याओं से निवेदन कर रही हैं कि श्री कृष्ण तो ऐसे सरल सीधे हैं कि कोई भी भोली मुग्धा सखी उनका आलिंगन कर सकती है, कोई भी। देखिएगा, अरे बाबा तुमको तो आलिंगन भी नहीं करना, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। आप देखिएगा, हमारी बाजू भगवान तक नहीं जा सकती, भगवान की बाजू हर जीव तक जा सकती है। आप अपने घर में बैठे हो, अभी देखिए छोटी सी कृपा बता रहा हूं ठाकुर जी की। वृंदावन में, जो वृंदावन में रहने वाले हैं 60-60 साल से, उन लोगों को नहीं पता असली चीर घाट कहां पर है, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा कहां की थी। मेरे मन में 1.5-2 साल से ये तड़प हो रही थी कि मैं कैसे वहां जाऊं, कैसे वहां जाऊं। और जब कृपा हुई तो 3 दिन में मैं 2 बार दर्शन करके आया। उस चीर घाट के भी दर्शन करके आया, उस कदम के वृक्ष के भी दर्शन करके आया, और वो गोपियों ने जो बालू की कात्यायनी की मूर्ति बनाई उसके भी दर्शन करके आया। मैं तो कहता हूं हे प्रभु, असीम कृपा है आपकी, असीम कृपा है। भवा टबी से बचो, प्रेम में अटको मेरे भाई, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। और गोदा जी कह रही हैं, ये गाय जहां बैठती हैं वो क्षेत्र ऐसा प्रतीत होता है शंखों से भरा कोई बड़ा सरोवर हो। ये संत महात्मा जहां जाके टिक जाते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं, उनकी वाणी से वो सरोवर भर जाता है।
इसलिए परमात्मा चराचर विश्व के स्वामी हैं और नंद बाबा की संपत्ति इनके घर जन्म लेने से ही संभव हुई। गोप कन्याओं को इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण को संबोधित कर गोदा जी कहती हैं, हे नंद बाबा के जैसे बड़े गोपराज के पुत्र, कृपया अब उठ जाइए। भगवान को जगाना मतलब पाने की तड़प। ध्यान से सुनिएगा, ग्रंथ की बात हम चाहे पढ़ लें, चाहे सुन लें, चाहे दोहरा लें, लेकिन हम लोगों को भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा। क्यों? कि पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ, भया न पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। कृपा का अनुभव पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ध्यान दो, कृपा किए पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रेम का उदय नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं आएगा। तब तक भगवान चाहे कितनी भी कृपा क्यों ना करते रहें, तब भी कृपा नहीं लगेगी। अरे एक अनोखी बात, अगर प्रेम आ जावे, ध्यान दो, तो ठीक उल्टी बात हो जाती है। वो उल्टी बात क्या है? अगर कहीं मन में भगवान के प्रति प्रेम आ जाए तो एक बार वे कोप भी करने की चेष्टा करें तो कृपा का ही अनुभव होगा। भगवान के गुस्से में भी आपको कृपा महसूस होगी। यानी देखिएगा, गोपियों को चीर हरण के समय, कभी मौका पड़ेगा तो आपसे इसकी चर्चा करेंगे कि चीर हरण का मतलब क्या होता है। ये कपड़े का हरण नहीं किया भगवान ने, अगर भागवत के मैं शब्द आपको बोल के बताऊं तो उसमें तो लिखा हुआ है, भगवान ने उनके वस्त्र चुराए, भगवान ने उनका आत्मा छोड़कर सब कुछ चुरा लिया, हरण कर लिया। उसे चीर हरण कहते हैं। और जिन्होंने हाथ खड़े करके, देखिएगा, स्त्री को सबसे ज्यादा लज्जा अपने शरीर के वजह से आती है, और इन गोपियों ने भगवान के सामने निर्वस्त्र होने का मतलब क्या होता है? ये चीर हरण की चर्चा बता रहा हूं। भागवत के अंदर लिखा है कि भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। वो क्या था कि उन्होंने हाथ उठाकर इस शरीर से अलग होकर आत्मा से प्रार्थना की, हाथ उठा करके। जो लज्जा के मारे अपने शरीर को छुपाना चाहती थी, वो शरीर से अलग होकर आत्मा की मूर्तियां बनकर परमात्मा से पुकार रही हैं। आप भी पुकारिएगा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा, केशवा माधवा, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना,
सूदना। देखिएगा, कभी आप अपने मन ही मन में ये पुकार के देखिएगा, मैंने 3 दिन से जब से उस चीरहरण के घाट को देखा तो मेरे अंदर ये धुन लगातार बह रही है कि हे केशव, कैसे कृपा करते हो, धन्य है वो गोपियां। इसलिए आप इसी धुन को अभी 1 मिनट और आराम